भाई आपका जीतो पाकिस्तान में नाम आ गया और आप खुशी खुशी पहुंच गए। अब आमिर भाई आपकी तरफ बढ़े, आप गले भी मिल लिए, रिश्तेदारी की ख्वाहिश भी बता दी, जिस पे आमिर भाई ने तरस खाकर फिरदौस की लौन तो आपको वैसे ही दे दी। फिर आपको हॉल के बीच में बुलाकर आम खिलाया और कहा कि भाई मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह छुट्टी पे भेजूं। ये ऑप्शन है और कुरानदाजी के जरिए मैं टिकट निकालूंगा, तुम्हारी किस्मत कि कौन सी जगह आ जाए। पहला ऑप्शन ये है कि मालम जब्बा जाया जाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्लामाबाद जाया जाए, और तीसरा सखर। और इन तीनों जगहों पे या तो एक दिन रुका जा सकता है, या 2 दिन, या 3 दिन। अब आप ठहरे कराची के बाशिंदे, जिससे बर्फ कहां बर्दाश्त हो सकेगी, और फिर कहीं जाना ही है तो कम से कम 2 दिन तो रुकें। अब आप दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी आ जाए, कम से कम 2 दिन की ट्रिप हो और बर्फानी जगह पे ना हो। अब मैं और मेरा पूरा खानदान घर बैठे टीवी पे ये तमाशा देख रहे हैं। मैंने फौरन कॉपी पेंसिल निकाली और इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो कुल मुमकिन नताइज 9 हैं। यानी 9 कैसे? मालम जब्बा में 1 दिन, या मालम जब्बा में 2 दिन, या मालम जब्बा में 3 दिन। ये 3 ऑप्शन हो गए। फिर यह है कि इस्लामाबाद में 1, 2 या 3 दिन, 3 ऑप्शन ये हो गए। और फिर सखर में हिक ब ट्रेड हैं। तो कुल मुमकिन नताइज 9 हो गए, जिसमें से आपके काम के नताइज हैं 4। कैसे? या तो 2 दिन या 3 दिन इस्लामाबाद में या सखर में। तो ये 4 नताइज हो गए। कुल मुमकिन नताइज हैं 9, जिसमें से 4 आपके काम के हैं। तो कम से कम 2 दिन इस्लामाबाद या सखर में गुजरने का इम्कान है 4/9, यानी तकरीबन 44% इम्कान है कि इस्लामाबाद या सखर में 2 या 3 दिन रुकना। और अब आमिर भाई टिकट निकालने ही लगे थे कि लाइट चली गई और हमें पता नहीं लग सका कि आप कहाँ जा रहे हैं यार। अफसोस।